हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम थोड़े से होम बेस्ड रेमेडीज को खोजने की कोशिश करेंगे जिससे हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट से अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। ये जानने के पहले इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये थोड़े से आपको ध्यान में होने चाहिए। इफ यू लुक एट नॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन पर ml और मोर देन 39 मिलियन टोटल काउंट, ऑफ कोर्स उसके साथ में मोर देन 40% मोटिलिटी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये वीडियो किन लोगों को बेनिफिट करेगा ये भी आपको जानना चाहिए। उन लोगों के जिनमें स्पर्म काउंट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 8 to 15 मिलियन पर ml। These people are going to benefit the most from home remedies। और simultaneously अगर आपके sperm count less than 5 million है, जिसे हम बोलते हैं severe oligospermia, then it is highly advisable to understand कि शायद ये home remedies करने के बाद में भी आप में जो benefit है वो virtually कुछ भी नहीं होने वाला। Alright, so let's see what are these things। सबसे पहला चीज आज के जमाने में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज वेट लॉस। रिमेंबर, एज फार एज रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट्स आर कंसर्न, मोर देन 30% पीपल जो ओबीज रहते हैं उनमें स्पर्म काउंट्स कमती होने के चांसेस रहते हैं। इवन इफ यू रिड्यूस योर वेट बाय जस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%, मतलब मान के चलिए आपका वजन है 100 kgs और आपने आपका वजन कर दिया 90 kgs, तो भी ये 5 to 10% का वेट लॉस भी आपको आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द नेचुरल बॉडी लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अगर कुछ भी क्राइटेरिया रहेगा देन इट इज गोइंग टू बी वेट लॉस। अगर मैं आपको सेकंड क्राइटेरिया की बात कराऊं जो आप घर पे कर सकते हैं, अगेन आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो रिलेटेड है एक्चुअली वेट लॉस के साथ में ही, देन इट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 4 times in a week, right? 4 times in a week and for approximately 45 to 50 minutes, of course without testosterone supplements, all right? If you do this exercise then it is definitely going to help you in enhancing your sperm count। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो हमारे इंडियन फैमिलीज में बहुत कॉमनली अवेलेबल है और वो है डाइट चेंजेस। नाउ व्हेन आई लुक एट डाइट चेंजेस, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ हेल्दी खाना खाना चाहिए, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट आंसर। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मैं तो पूरा जिंदगी हेल्दी ही खाना खाया हूं, मैं थम्स अप नहीं पीता, मैं पेप्सी नहीं पीता, मैं पिज्जा नहीं खाता, तो भी मेरा स्पर्म काउंट कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पिज्जा खाओगे या पास्ता खाओगे तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। दैट्स नॉट दैट। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट इज टू हैव एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में वो पदार्थ रहते हैं जो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और फ्री रेडिकल्स के कम होने के बाद में आपके स्पर्म काउंट को एनहांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखेंगे ऑल फूड which are rich in antioxidants are going to be predominantly fruits, they are going to be green leafy vegetables, okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स चाहिए जिसे कि आप एक स्पून खा सकते हो तो उसे हम बोलते हैं च्यवनप्राश, जो कॉमनली अवेलेबल है बहुत सारे कंट्रीज में और बहुत सारे सिटीज में इंडिया में आपको कमर्शियली अवेलेबल च्यवनप्राश मिलते हैं। एंड च्यवनप्राश इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड, जिसमें अच्छे विटामिन रहते हैं और अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंड दिस इज होम बेस्ड, यू कैन रियली डू दिस, इट विल हेल्प यू एनहांस योर स्पर्म काउंट्स प्रोवाइडेड वो 8 to 15 मिलियन के बीच में है। और फोर्थ चीज जो मैं काफी लोगों को बताता हूं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरे पेशेंट्स के द्वारा, योगा। योगा इज समथिंग जिसमें आपके बॉडी के पेल्विस का ब्लड फ्लो, पेल्विस मतलब कमर के नीचे का भाग का जो ब्लड फ्लो रहता है, इट विल इंक्रीज द पेल्विक सर्कुलेशन। पेल्विक सर्कुलेशन अगर आपका बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके स्पर्म काउंट्स में बेनिफिट दिखता है। ऑफ कोर्स इस चीज को लेके देयर इज नो प्रूवन स्टडी,
बट यू मस्ट रिमेंबर इफ यू डू दिस, ये लाइफस्टाइल चेंज है। अगर आप देखेंगे ना, इसमें से बहुत सारी चीजें को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि अगर आपको घर बनाया हुआ कुछ काम करना है बिना दवाई के, तो ये सारी चीजें अगर आप इफेक्टिवली इसे करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको ये लाइफस्टाइल चेंज तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months करने के बाद में यू हैव अ वेरी वेरी गुड इफेक्ट ऑन द स्पर्म काउंट्स। ये आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा अगर आप करते हैं, डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट बेनिफिट्स। योगा आपके पेल्विक सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट योगा फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स यू इन कामिंग डाउन, इट हेल्प्स यू इन रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो योगा का अपार्ट फ्रॉम पेल्विक सर्कुलेशन, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा पॉइंट है जिसे मैं 5th पॉइंट के नाम से बोल सकता हूं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये है कि वेयर लूज क्लोथिंग। काफी बार आज के जमाने में पीपल वेयर सच टाइट क्लोथ्स, कपड़े इतने टाइट होते हैं कि सर्कुलेशन और वेंटिलेशन बहुत कम रहता है। वेयरिंग लूज क्लोथ्स स्पेशली एट नाइट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू बेनिफिट। उसका बेनिफिट बहुत मामूली है, पर अगर हम ये सारे चीजों को साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट, जैसे कि हम थोड़े से लूज क्लोथ्स पहन के जाए, तो हमारे स्पर्म काउंट्स के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और स्क्रोटल टेम्परेचर मतलब टेस्टिकुलर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। एज अ पेशेंट आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रीटमेंट इस लेवल ऑफ स्पर्म काउंट के लिए 8 to 15 मिलियन के लेवल ऑफ स्पर्म काउंट के लिए बहुत कॉमनली अवेलेबल ट्रीटमेंट्स रहती है। बट there will be so many patients, there will be lots and lots and lots of patients जिनको ये होम रेमेडीज करके they will be able to benefit very nicely. In fact, at our hospital we don't use commercial antioxidants. हम commercial antioxidants यूज नहीं करते। हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं इन स्पर्म काउंट्स पे, होम रेमेडीज पे, क्योंकि अगर वो आपने ठीक से करवाया तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है। बिफोर आई कंक्लूड, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए दैट इफ द स्पर्म काउंट इज लेस देन 5 मिलियन एज आई हैव स्टेटेड, ये सारे होम रेमेडीज पे आपका इफेक्ट बहुत कम रहने वाला है। मतलब अगर आपका स्पर्म काउंट 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 0 एजोस्पर्मिया ऐसा कुछ भी है, तो ये होम रेमेडीज पे आप पे जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा। I also want to tell that this is not the final thing. You must show your doctor. आपके डॉक्टर जिस हिसाब से आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से फॉलो होना चाहिए, and this should be one of the part of the treatment and not the only treatment. Further questions you can put in the comments box. मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। Thank you so much.